नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो पिछले कुछ दिनों से भागीरथपुरा का नाम लगातार सुर्खियों में किस वजह से है ये तो आप जानते ही होंगे। वजह है दूषित पानी, सैकड़ों बीमार लोग और मौतों के बढ़ते आंकड़े। लेकिन आज हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या हुआ है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर सरकार ने आखिर अब तक क्या किया है और शुक्रवार को हुई रेसिडेंसी कोठी की हाई लेवल बैठक का असली मतलब क्या है। शुक्रवार को इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में एक अहम बैठक हुई जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर और प्रशासन तथा नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। साफ था कि यह सिर्फ औपचारिक बैठक नहीं बल्कि हालात की गंभीरता को देखते हुए बुलाई गई समीक्षा बैठक थी। बैठक में सबसे पहले जांच समिति की रिपोर्ट पर लंबी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक जांच में क्या सामने आया है, पानी कैसे दूषित हुआ और किन किन लेवल्स पर लापरवाही हुई। तय किया गया कि जांच समिति की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भेजी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर तय हो सके। लेकिन रेसिडेंसी कोठी पर हुई इस हाई लेवल मीटिंग में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में तालमेल की साफ कमी नजर आ रही थी। जहां इस मामले पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि आमने सामने नजर आ रहे थे। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद मीडिया से बात की और माना कि भागीरथपुरा की स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे शहर के लिए बहुत बड़ा हादसा है और जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त और बड़ा एक्शन लेंगे। मंत्री का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में हालात को कम गंभीर दिखाने की कोशिश की जाती है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी साफ किया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में जितने भी टेंडर हुए हैं उन सभी कार्यों को तुरंत शुरू कराया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि या तो काम अधूरे थे या फिर सिर्फ कागजों में पूरे दिखाए गए थे। यही वजह है कि अब पानी की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है और जनता की पानी से जुड़ी शिकायतों को सबसे पहले सुने जाने का दावा किया गया है। मंत्री ने स्वीकार किया कि अधिकारियों की कमी के कारण वर्कलोड बढ़ गया था जिससे निगरानी कमजोर हुई। उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब अधिकारियों की कमी पहले से थी तो पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था समय रहते क्यों नहीं की गई। मौतों के आंकड़ों को लेकर भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान काफी महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में फिलहाल 4 मौतें दर्ज हैं, लेकिन वे खुद मौके पर जाकर आए हैं जहां 8 मौतों की जानकारी सामने आई है। इसी वजह से पूरे मामले की दोबारा जांच कराए जाने की बात कही गई है ताकि वास्तविक आंकड़े सामने आ सके। स्वास्थ्य स्थिति की बात करें तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव प्रसाद हासानी के मुताबिक कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर क्षेत्र में 7 एम्बुलेंस तैनात की गई है और 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। मरीजों को एमवाय अस्पताल, अरविंदो अस्पताल और बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में रेफर किया गया है। गुरुवार को 1714 घरों का सर्वे किया गया था जिसमें लगभग 8571 लोगों की जांच की गई। इस दौरान 338 मरीज ऐसे पाए गए जिनका इलाज घर पर ही किया गया। इसके साथ ही 272 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया गया जिनमें से 71 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल 201 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 32 मरीजों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। अब सबसे गंभीर आंकड़ा यह है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 1400 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में भर्ती कोई भी मरीज खतरे में नहीं है और सभी को बेहतर इलाज दिया जा रहा है, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। इस पूरे मामले ने इंदौर की स्वच्छ शहर की छवि पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस शहर को बार बार देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहां लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक ना मिल पाना सिस्टम की बड़ी विफलता को दिखाता है। रेसिडेंसी कोठी में हुई बैठक के बाद अब यह साफ हो गया है कि मामला सिर्फ तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं है। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री मोहन यादव पर टिकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह देखा जाएगा कि क्या सिर्फ बयान दिए जाएंगे या फिर सच में उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही की वजह से यह संकट पैदा हुआ। क्योंकि भागीरथपुरा सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है कि अगर बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही
लापरवाही हुई तो उसके नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।